आइए आज हम लोग देखें कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब प्रकाश और केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। तो भैया ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण, धर्म, संरचना बदल जाएं, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अगर प्रकाश की जरूरत है, फोटो की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, तो हम कहेंगे कि वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, फिर से सुन लें, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिन रासायनिक परिवर्तनों में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात लाइट सोखी जाती है, लाइट का अवशोषण होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जिस प्रकाश का अवशोषण होगा वह सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है और बल्ब का भी प्रकाश हो सकता है। केवल मामला प्रकाश का है, यह नहीं है कि केवल सूर्य का ही प्रकाश हो। किसी भी प्रकाश में अवशोषण, किसी भी प्रकाश का अवशोषण हो और रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो फिर समझिए कि वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, प्रकाश का अवशोषण करे और कोई चीज बन जाए, और प्रकाश का अवशोषण हो कोई चीज टूट जाए। जुड़ना और टूटना दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण आइए हम लोग देखें। कक्षा 3-4 से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जब तक प्रकाश नहीं होगा वो अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो आइए जरा देखें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और नीचे से पृथ्वी से क्या लेते हैं? पानी। जड़ से पानी खींचते हैं और ये हो गया वाटर, जल। इसको सोख लिया जड़ से पेड़ पौधों ने और वायुमंडल से पत्तियों ने ले लिया CO2। इन दोनों ने मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, अब प्रकाश चाहिए, अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश विशेष रूप से, तो सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, और ये कहाँ होगी? पर्णहरित में। पर्ण माने, पर्ण मतलब पत्ती, हरित माने हरी हरी पत्तियां। तो हरी हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेकर के और पृथ्वी के अंदर से पानी लेकर के क्या बनाती हैं? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस करती हैं मुक्त। ऑक्सीजन गैस मुक्त करती हैं। तो बताइए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी?
ये अभिक्रिया कहलाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्यारा उदाहरण है, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। और प्रकाश जब ये हरी पत्तियों ने सोख लिया प्रकाश को, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इससे क्या बना? इससे बना ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। एक और अभिक्रिया देखें बनने वाली प्रकाश की मदद से, H2 और Cl2। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन गैस दोनों मिले, और अगर इनको प्रकाश मिल जाए तो ये H2 और Cl2 दोनों मिलकर के बना लेते हैं HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये H2 और Cl2 दोनों कब मिलेंगे? जब इनको मिलेगा प्रकाश। तो प्रकाश का क्या कर रहे हैं? प्रकाश का अवशोषण, लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और लाइट का एब्जॉर्प्शन करना ही और कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, हाँ हो गई, HCl बन गया। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया कहलाएगी भैया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो HCl का बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इनमें तो बन रहा है, प्रकाश को सोखा जा रहा है और कोई चीज बन रहा है। अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लें कि प्रकाश को सोखे अभिक्रिया में और क्या हो, टूट जाए। तो जैसे देखें सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब AgCl अगर इसको प्रकाश मिल जाए, ये अगर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, लाइट को सोख ले, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कर ले, कौन? AgCl, तो फिर ये टूट जाता है। ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो अब देखिए प्रकाश का हो रहा है एब्जॉर्प्शन, प्रकाश सोखा जा रहा है और AgCl टूट जा रहा है। तो टूटने में भी प्रकाश की भूमिका है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई चीज टूट रहा है तब भी प्रकाश की मदद से टूट जा रहा है। और भी इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा कि बना तब भी प्रकाश की मदद से बना। तो ये है जो है कैसी अभिक्रिया? ये कहलाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण और देख लो। देखिए एक जो है और यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या बोलोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको अगर प्रकाश मिल जाए, अगर ये प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कर ले, तो सिल्वर में और ब्रोमीन में ये टूट जाएगा। सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश को अवशोषित किया, प्रकाश को अवशोषित किया, सिल्वर मतलब चांदी में और ब्रोमीन में टूट गया। तो बताइए कैसी अभिक्रिया हुई? क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश की मदद से हुई, प्रकाश को सोखा गया, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुने, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश ऊर्जा का क्या होता हो, अवशोषण होता हो, वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश सोखे और रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो समझ लीजिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो और चाहे बल्ब का प्रकाश हो। ऐसी ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे।